नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून 2023 से 20 जुलाई 2023 के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा, और वो है गजलक्ष्मी राजयोग। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। देखिए, जब राहु और गुरु की युति बनती है तो गुरु चांडाल योग भी बनता है और गजलक्ष्मी योग भी बनता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति में है। अब 28 अप्रैल को गुरु कमज़ोर थे अंश बल से, राहु अंश बल से मजबूत थे, और इस वजह से 28 अप्रैल को गुरु चांडाल योग बना। लेकिन अब ये गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी होने जा रहा है 15 जून से, और 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गजलक्ष्मी योग का निर्माण होगा। गुरु राहु की युति बनने पर जब गुरु अंशबल से कमज़ोर हों तो गुरु चांडाल योग बनता है, जब गुरु अंशबल से मजबूत हों यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हों तो गजलक्ष्मी योग बनता है। 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर करेंगे और धीरे धीरे राहु का अंशबल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे और गुरु का बल बढ़ता जाएगा, और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा 35 दिनों के लिए। हालांकि इसके बाद भी ये राजयोग बना रहेगा, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और सितंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे, तो फिर ये विशेष प्रभावी नहीं होगा। गजलक्ष्मी योग बनने पर अपार धन लाभ होता है, जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता की वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गजलक्ष्मी योग बनने पर 7.5 निष्प्रभावी हो जाती है। इस योग के बनने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, लव मैरिज की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह के बंधन में बंधने के योग बनते हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, वैवाहिक जीवन में माधुर्य आता है, व्यापार में आर्थिक लाभ की वृद्धि होती है, नए व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होता है, और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी योग बनने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गजलक्ष्मी योग कुंडली में कैसे प्रभावी होता है, फिर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी, तो गजलक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूँकि राहु अंशबल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंशबल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंशबल बढ़ता गया, राहु का अंशबल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, और 15 जून को गुरु अंशबल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंशबल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड, तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ।
देखिए 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को गुरु का अंश बल 18 डिग्री है और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी गुरु अंश बल से मजबूत है, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं। तो जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, आकस्मिक घटनाओं का होता है, क्रॉनिक डिजीज़ का होता है, लंबी बीमारी का होता है। अब यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु राहु जब गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उनसे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिल जाएगा। देवगुरु जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं या अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं, तो दैवी सपोर्ट आपको मिलेगा। गुरु के प्रभाव से ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी। कहीं न कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं और हो सकता है चूँकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं और जब भी सप्तम भाव के स्वामी कोई शुभ ग्रह हों या सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो या दृष्टि पड़े तो विवाह का प्रबल योग बनता है। तो हो सकता है कि इस गोचर काल में आपका विवाह हो और आपको ससुराल पक्ष से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत से संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है। आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, आप उस पर गहन मंथन करके उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नई शुरुआत करते हैं तो सफलता मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में, या फिर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य, इन सब क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। अब यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं तो गुरु के प्रभाव से आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान इतना जागृत हो जाएगा कि आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे और कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, विदेशी व्यापार से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है।
गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे, आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, उसमें भी आपको राहत प्राप्त होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव जो होता है ये धन के संचय, वाणी और परिवार का होता है। आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपकी आजीविका, आपके फूड और इन्वेस्टमेंट का होता है। अब यहाँ गुरु 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और दूसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का भी होता है और निवेश का भी होता है, और दूसरा भाव जो है ये इन्वेस्टमेंट का, निवेश का होता है, धन के संचय का होता है। तो दोनों ही भाव गुरु से प्रभावित हैं, दोनों ही भावों पर गुरु का नियंत्रण है। तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना जागृत होगा कि आप फालतू खर्चों में कटौती करेंगे और धन की बचत करेंगे। साथ ही साथ गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में या किसी एफडी में आप निवेश करेंगे। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव पर गंगा जल के समान उस भाव को पवित्र कर देती है, साथ ही साथ उस भाव का विस्तार करती है। और दूसरा भाव जो है परिवार का होता है, परिवार का विस्तार होगा। तो सीधी सी बात है कि या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था, आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे, संबंधों में सुधार करने का मार्ग आपको मिल जाएगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब भी होता है तो वो हमेशा आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरी कृपा आप पर बरसती है। देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव जो है ये सुख भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव जन्मभूमि और राज सिंहासन और मंत्रिमंडल को भी शो करता है। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पढ़ने से जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वो दूर होगी। आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितने भी प्रॉपर्टी हो, कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो इस समय आपका मन शांत रहेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है, या आप नए भवन का निर्माण करा सकते हैं या फिर पूजा पाठ। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय करेंगे। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए 15 जून 2023 से 20 जुलाई 2023 का समय बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। इस समय का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं।
पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।